हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं राकेश आर डी वंशज आप लोगों के सामने एक बार फिर हाजिर हूँ और एक नया वीडियो लेके आया हूँ। थोड़ा सा मॉडिफाइड है। जो पिछला वीडियो था वो ब्रेंकियोस्टोमा पे था, आज भी ब्रेंकियोस्टोमा पे भी है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लेके आया हूँ। तो आप इसको ज़रूर देखें लास्ट तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। आपके जैसे तो कर दें, कोई मैंडेटरी नहीं है। ये आपकी वो समझ की बात है कि आपको सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, वो आप जाने, आपका काम जाने। चलिए अपना डिस्कशन का जो है कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं ब्रेंकियोस्टोमा पे के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ब्रेंकियोस्टोमा आपको पता है, जिसको आप लोग एम्फिओक्सस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, और कॉमनली इसको लेंसिलेट भी कहते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ब्रेंकियोस्टोमा भी इसको कहते हैं। ये एम्फिओक्सस वर्ड था जो येरल ने दिया था, और एम्फिओक्सस और ब्रेंकियोस्टोमा दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। कॉमनली इसको लेंसलेट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि लेंसलेट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों किनारों से नुकीला होता है और एक लेंस के जैसा होता है। कॉन्वेक्स लेंस की अगर आप बात करें, उत्तल लेंस जिसको कहते हैं, उसके जैसा होता है। ठीक है, इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। ये दोनों किनारे से ये क्या होता है, नुकीला होता है, यहाँ से और यहाँ से, इसलिए इसको हम लोग लेंसलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी सिस्टमेटिक पोजीशंस वापस एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आप इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन पे जाएंगे तो इसका फाइलम जो है वो कोर्डेटा है। फाइलम क्या है? कोर्डेटा है। ग्रुप इसका एक्रेनिया, दैट मीन्स क्रेनियम नहीं होगा। कपाल जिसको कहते हैं वो एब्सेंट होता है, इसलिए एक्रेनिया कहते हैं। सिफेलोकोर्डेटा इसका सब फाइलम है। और सिफेलोकोर्डेटा का मतलब होता है फ्रॉम हेड टू टेल, यानी कि सर से लेकर पूंछ तक अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उसको आप लोग सिफेलोकॉर्डेट कहते हैं, और सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेट है। लेप्टोकार्डी इसकी क्लास है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्लास इसकी मेमोराइज करके जानी है। लेप्टोकार्डी इसकी क्लास है। फाइलम इसकी फैमिली जो है ब्रेंकियोस्टोमेडी है। क्या है? ब्रेंकियोस्टोमेडी इसकी फैमिली है। एंड टाइप है जो है वो ब्रेंकियोस्टोमा है। और इसकी स्पीसीज जो है वो लेंसियोलिटम है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी स्पीसीज आपको कल बताई थी। ठीक है, वो जो स्पीसीज 4-5 है पिछले वीडियो में आपके सामने डिस्कस कर रखा है, उन स्पीसीज को भी आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रेंकियोस्टोमा लेंसियोलिटम के ऊपर डिस्कस करूँगा। और शॉर्ट नोट्स हैं, आप लोगों को इजीली याद हो जाएंगे। एक दो बार आप इसको सुनेंगे तो अच्छे से ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है। बात करें एम्फिओक्सस जो होता है, एम्फिओक्सस का मैं आपको मीनिंग बताना चाहूँगा। एम्फिओक्सस का मीनिंग मतलब होता है, एम्फी का मतलब डबल, ऑक्सिस ऑक्सिस का मतलब होता है शार्प, यानी नुकीला। इसकी जातियाँ मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कौन कौन सी जातियाँ हैं इसकी। इसकी जो जातियाँ हैं वो एक तो है लेंसियोलेटम है, इंडिकम है, पेलिसिकम है, ठीक है, और सेरिबियम्स हैं। ठीक है, ये इसकी जातियां हैं, ये जो कि जनरली इंडियन सी कोस्ट में मिलती है। कहाँ मिलती हैं? इंडियन सी कोस्ट में मिलती हैं। तो क्वेश्चन कई बार अराइज हो सकता है, इन विच ऑफ द स्पीसीज आर फाउंड इन ओनली इंडियन सी कोस्ट। तो वहाँ पर इन चारों में से किसी एक का नाम दे देगा, और किसी और बाकी 3 ऑप्शन हैं वो कुछ और होंगे, या 3 नाम देकर फिर नन ऑफ ऑल ऑफ एबव कर देगा। ऐसे क्वेश्चन इसका बन सकता है, जैसे लेंसियोलिटम, इंडिकम, पेलिजिकम और ऑल अबव कर देता है ऑप्शन में, तो चारों तीनों होंगी। और कोई एक नाम देता है लेंसियोलिटम, इंडिकम, पेलिजिकम या सेरिबियम में से, तो फिर उसका आपको एक करेक्ट आंसर जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके हैबिट और हैबिटेट की अगर आप बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो जनरली मैंने आपको बताया सेलो वाटर में मिलता है, नमकीन और खारे पानी का प्राणी होता है, दोहरी जीवन पद्धति अपनाता है, डबल, और जनरली क्या होता है कि ये रेत में सीधी खड़ी दशा के अंदर दबा हुआ रहता है। मतलब वर्टिकली जो है ये दबा हुआ रहता है, आधा रेत में और आधा। रात के अंदर क्या करता है एम्फिओक्सिस, पार्श्व तरंग गति से पानी में तैरता है। और ये कैसा है? ब्यूरोल जंतु है, ब्यूरोइंग जंतु है, बिलकारी जंतु होता है। जल में या पानी के अंदर ऊर्ध्वाधर तैरता है। आप अगर फिश के अंदर पढ़ेंगे, फिश की अगर आप बात करेंगे तो फिश के अंदर आपने देखा होगा कि एक ऐसी फिश है जो कि जल के अंदर सीधी खड़ी दिशा में तैरती हैं, जिसको आप लोग समुद्री घोड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री घोड़ा भी कहते हैं, और उसके ऊपर भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। खैर, इसमें अगर आप लोग इसके सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करते हैं, इसमें नर और मादा दोनों हैं। जो अगर लैंगिकता की अगर आप बात करते हैं तो नर और मादा जो है वो अलग अलग होते हैं। सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म होता है, लेकिन आप इसको
कन्फर्मली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये एक भाले के आकार का, दोनों सिरों पर नुकीला ऐसा प्राणी होता है। बॉडी में जो हेड होता है वो एब्सेंट होता है, हेड जो है वो एब्सेंट होता है। शरीर जो है धड़ और पूंछ में बटा होता है। इसकी बॉडी जो है ट्रंक और टेल में डिवाइड होती है। किस में डिवाइड होती है मित्रों? ट्रंक और टेल में डिवाइड होती है। समझ गए बात को? चलिए, ब्रैंकियोस्टोमा में 3 अनुदैर्घ्य मध्यवर्ती अयुग्मित पक्ष पाए जाते हैं, जिन्हें आप फिन कहते हैं, है ना। 3 होते हैं और तीनों के तीनों कैसे होते हैं? अनुदैर्घ्य होते हैं, मध्यवर्ती होते हैं और अयुग्मित होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से, है ना। ब्रैंकियोस्टोमेटा के जो फिन हैं वो अयुग्मित होते हैं, नॉन पेयर्ड अनपेयर्ड होते हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल और मीडियन फिन होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर एक तो डोर्सल फिन होता है, एक कॉडल फिन होता है और एक वेंट्रल फिन होता है। ये जो डोर्सल फिन होता है वो धड़ की संपूर्ण लंबाई के साथ व्यवस्थित रहता है, धड़ की संपूर्ण लंबाई पर जुड़ा रहता है। अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे तब आपको नज़र दिखेगा पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर जो ट्रंक पार्ट है वहाँ पर चिपका रहेगा। कोडल फिन पूंछ के चारों तरफ होता है एक लूप बनाते हुए, और जो वेंट्रल जो होता है पूंछ पिन से एट्रीपोर तक, जो एट्रीपोर होता है, एनएस के आगे एक छोटा सा छिद्र होता है जहाँ से गैमेट रिलीज होते हैं, उस एट्रीपोर तक ये प्रेजेंट होता है। बॉडी के प्रत्येक पार्श्व में यानी लेटरल साइड में वी सेप्ट, किसके जैसी? वी सेप्ट। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने लिटरली वी बनाया है यहाँ पे, मेरे इस जो मैंने लिखा है वहाँ पर लिटरली वी सेप्ट पेशीय पट्टियों की एक श्रेणी पाई जाती है जिसे मायोटोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोटोम्स या मायोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोमियर कहा जाता है। ब्रैंकियोस्टोमा की जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी एपिडर्मिस जो होती है वो क्यूटिकल की बनी होती है। नोट करें इस क्वेश्चन को यहाँ पर कि किसकी बनी होती है? क्यूटिकल की एक पतली परत होती है और ये छिद्रित भी होती है, और इसकी सेल सेंसरी होती है। एपिडर्मल सेल्स जो होती है सेंसरी होती हैं। अगर आप डेवलपमेंट में देखेंगे तो ये एक्टोडर्म से डेवलप होती है। किससे डेवलप होती हैं? एक्टोडर्म से डेवलप होती हैं। इसके नोटोकोड्स जो है वो प्रोथ से लेकर रोस्ट्रम, नोटोकोड जो है रोस्ट्रम से लेकर टेल तक प्रेजेंट रहता है। ये सूंडाकार होता है, संकीर्ण होता है, बेलनाकार होता है, सलाखा जैसा यानी रोड शेप्ड, और ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस होता है। इसकी जो बॉडी कैविटी है जिसे जनरली हम लोग सिलोम कहते हैं, क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं। ये एंटेरोसिलिक टाइप की होती है। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी जो सिलोम है वो किस टाइप की होती है? वह एंटेरोसिलेमिक टाइप की सिलोम होती हैं। अगर एट्रियम की बात करें तो इसका दूसरा बड़ी देह अवकाश होता है। एट्रियम ब्रैंकियोस्टोमा का दूसरा बड़ा देह अवकाश होता है। इसमें क्लोम छिद्र एट्रियम में ही खुलते हैं, यानी कि क्लोम जो होते हैं, गिल स्लिट्स जो हैं, वो सारे के सारे किस में खुलते हैं? एट्रियम में खुलते हैं। किस में खुलते हैं? एट्रियम में खुलते हैं। इसका माउथ एंट्रोवेंट्रिकल होता है। माउथ जो होता है एंट्रोवेंट्रिकल होता है। माउथ पर ओरल हुड प्रेजेंट होता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बक्कल केविटी की वेंट्रोलेटरल स्थित की पोजीशंस के ऊपर ओरल सीरी, यानी कि जिन्हें आप लोग टेंटेकल कहते हैं, ये लगभग 11 जोड़ी होते हैं। कितने पेयर होते हैं? 11 पेयर्स होते हैं। और मैंने कल व पिछला जो वीडियो था, कल वाला जो वीडियो था जिसके अंदर बताया था इन टेंटेकल्स का काम, ये एक साइक्लोन क्रिएट करते हैं पानी के अंदर। सिरी पर एक रिसेप्टर पैपलीज होती हैं। क्या होती हैं? और मुख गुहा पर कीप आकार की संरचना होती है। किसके आकार की संरचना होती है? कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्या होती हैं? इस मुख गुहा के बाह्य छिद्र को वास्तविक मुख कहा जाता है। सॉरी, मुख गुहा क्या, ओरल हुड की जो उपकला स्तर होती है इसमें 6 से 8 अंगुली नुमा वलनों का बना होता है, और जिन्हें व्हील ऑर्गन या मूलर का अंग कहा जाता है। ये एक बहुत एक्सेप्शनल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका। मूलर का अंग किस में पाया जाता है? वो ब्रैंकियोस्टोमा का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, ठीक है। मुख गुहा की छत पर हेडशेक खांच, एक छोटी सी खांच होती है जिसे हेडशेक गर्त कहा जाता है। ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है जिन्होंने इसके ऊपर काफ़ी बड़ा रिसर्च किया था। हेडशेक
हेडशेक जो थे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया था। इसके अलावा भी 2-3 साइंटिस्ट और है, कॉन्क्लेन भी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और रिसेंट जो रिसर्च है वो कॉन्क्लेन का है, लेकिन हेडशेक ने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था। उनके ऑनर में एक जो ग्रोव होता है उस ग्रोव का नाम हेडशेक ग्रोव रखा था, जो कि किस में पाया जाता है, इसकी महकुगवा की छत के ऊपर पाया जाता है। ग्रसनी भित्ति के पार्श्वी भित्ति में 150 से लेकर 200 जोड़े गिल छिद्र पाए जाते हैं। दो संलग्न जो गिल छिद्रों के बीच का ग्रसनीय भित्ति का जो भाग है वो क्लॉम पटलिका कहलाता है। श्वसन तंत्र का इसमें जनरली अभाव होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है। क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो इसके अंदर एब्सेंट होता है। श्वसन वर्णक जो है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो भी एब्सेंट होता है। ब्रेंकियोस्टोमा का जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है वो क्लोज्ड टाइप होता है, बंद प्रकार का जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसका। ठीक है। रुधिर में श्वसन वर्णक और कणिकाएं दोनों एब्सेंट होती हैं। ब्लड इसका कलरलेस होता है। इसमें हार्ट भी एब्सेंट होता है। हार्ट भी क्या होता है मित्रों? एब्सेंट होता है। केवल डॉर्सल एओर्टा से एंडोथीलियम तक में एक एंडोथीलियम का स्तर पाया जाता है और साइनस विनोसस प्रेजेंट होता है। साइनस विनोसस जो है वो इसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? साइनस विनोसस जो है वो प्रेजेंट होता है। वेंट्रल एरोटा जो है साइनस विनस से आगे की तरफ निकली एक मध्यवर्ती अनुदैर्ध्य धमनी होती है, जिसकी पेशीय भित्ति में आवर्ती रिदमिक संकुचन से ब्लड आगे की तरफ बढ़ता है। पृष्ठ महाधमनियों में रक्त पीछे की तरफ बहता है। किस तरफ बहता है? पीछे की तरफ। पृष्ठ महाधमनियाँ यानी कि वेंट्रल एओर्टा से जो धमनियाँ बहेगी वो डॉर्सल जो एओर्टा से जो धमनियाँ बहेगी उसमें क्या बहेगा कि ब्लड जो है पीछे की तरफ बहेगा। किस तरफ? सब इंटेस्टाइनल वेन और एक कोडल वेन जो है, सब इंटेस्टाइनल वेन, कोडल वेन एंड इंटेस्टाइनल वेन से रक्त प्राप्त करती है। सब इंटेस्टाइनल वेन, इसमें ब्लड आगे की तरफ फ्लो होगा। किस तरफ फ्लो होगा? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम्स की अगर आप बात करें तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम सब इंटेस्टाइनल वेन जो है मध्यांतर या अधनाल के साथ साथ यकृत निवाहिका सिरा के रूप में चलती हैं। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है ब्रेंकियोस्टोमा में प्रथम बार पाया जाने वाला हिपेटल पोर्टल सिस्टम, यानी जो हायर कोडेट के हिपेटल पोर्टल सिस्टम का क्या होता है? पूर्ववर्ती होता है। क्या होता है? यानी कि ब्रेंकियोस्टोमा का जो हिपेटल पोर्टल सिस्टम है वो हायर कोडेट्स के जो हिपेटल पोर्टल सिस्टम है उसका पूर्ववर्ती होता है। इसके ब्लड जो है वो वित्तीय उपांत्र और पश्च कार्डिनल शिराओं से तथा अधर धमनी से रुधिर आगे की तरफ बहता है। पार्श्व मध्यवर्ती जो धमनियाँ और अग्र कार्डिनल शिराओं में रक्त किस तरफ बहेगा? पीछे की तरफ बहेगा। किस तरफ बहेगा मित्रों? पीछे की तरफ बहेगा। तो ये एक नॉर्मल जो स्ट्रक्चरल जो पॉइंट्स थे उसके एम्फियोक्सिस के, तो वो मैंने आपके सामने ओरली बताए हैं। अगर आपको ये पॉइंट्स आपको पसंद आए हों तो ज़रूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और आई होप कि ये अब पॉइंट्स आपके काम में आएंगे। बहुत ज़रूर आप इनको सुन सकते हैं, इनको मतलब पढ़ सकते हैं इजीली आप लोग वीडियो को स्क्रॉल करके। अगर कोई कमी रहती है तो मुझे ज़रूर बताएं, पॉइंट आप कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।